राधे राधे। दोस्तों, आज एक ऐसी जगह आपको लेके चलेंगे जहां वृंदावन आने वाले 95% श्रद्धालु नहीं पहुंच पाते। वृंदावन से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है भांडीर वन, जहां श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। कई लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही ये चर्चा विवादों में रही, जहां श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा ये बताया गया कि आप जाइए भांडीर वन और देखिए कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैं और कविता हम दोनों निकल पड़े भांडीर वन। भांडीर वन वृंदावन से यमुना पार करके लगभग 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन के पास ही माठ कस्बे को पार करते ही आपको मिल जाएगा एक द्वार जिस पे लिखा हुआ है भांडीर वन। दोस्तों, यमुना पार करने के बाद में आपको 3 मुख्य स्थल मिलेंगे। एक राधा रानी टेम्पल जहाँ मानसरोवर स्थित है, और एक भांडीर वन जहाँ श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, और तीसरी जगह है वंशीपट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाकर अपनी गायों को बुलाया करते थे, और जिस वृक्ष में आज भी आवाज़ आती है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल कविता यादव ब्लॉग्स में। और दोस्तों, अभी हम आ गए हैं ब्रज क्षेत्र के भांडीर वन में, और यहाँ जो पौराणिक महत्व है वो हम यहाँ के संत महंत से जानेंगे। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। आपका परिचय आप अपने आप दे दीजिए। मेरा नाम है महाराज राधा रमन जी, सेवायत भांडीर बिहारी मंदिर, भांडीर वन माघ बिहारी मंदिर जी। अभी यहाँ श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं बाहर से। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम महाराष्ट्र से आए। ये महाराष्ट्र से आए हैं, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि भांडीर वन भी एक जगह है जहाँ श्री राधा रानी का विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण के साथ। वही अभी कहानी महाराज जी से हम पूछेंगे क्या है यहाँ की जो लीला थी, और उसके बारे में महाराज जी बताएंगे। जी महाराज जी। बोलो भांडीर बिहारी की जय। इस जगह का नाम है भांडीर वन। भांडीर वन ब्रज के 12 वनों में प्रसिद्ध वन है। यहाँ की सबसे पहली लीला जब भगवान गाय चराने को आते थे, और सबसे पहले दिन यही आई, तो कंस उन्हें मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो है गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय में मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले, कन्हैया तेरे बछड़ा मार दूं, तू हत्या रह गया है। भगवान बोले, तो मैं क्या करूं कि तू जा सभी तीर्थों का स्नान कर। तो सामने कुआं है, भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उस हम विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। ये कुआं आदिकाल से है, आदि बड़ा प्राण दिया हुआ है कि मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था, तो सत्यव्रत राजा मत्स्य भगवान को लेकर के यहीं आए थे, और सवा पर इसी को हम रखा था। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि मत्स्यकूपम नमस्तुभ्यम भांडीर वन स्थितम। हे मत्स्यकूप, आप भांडीर वन में स्थित हो, हम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। द्वापर कलयुग नाम होता, कलयुग नाम होता बैनिकूप, कि भगवान ने से बंसी से प्रकट किया, ऐसे विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है, इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वे आकर के स्नान करा, मंत्र मनोकामना बोले, तो 98-98% मनोकामना पूरी होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण विवाह की लीला ज्यादातर भक्तों को पता नहीं है। राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। 50% भक्त ये कहते हैं राधा कृष्ण प्रेमी प्रेमिका थे। क्यों कि वो भक्त जो भागवत सुनते हैं, वो भागवत में इस बात का कोई लेख नहीं आया है। एक श्लोक आया है सिर्फ भागवत में कि अनादिका नाम गोपी नाम श्रेष्ठ गोपिका स राधिका, जो सभी गोपियों में श्रेष्ठ गोपी और राधा हो सकती है। तो उसी टाइम पे व्यास जी को समाधि लग गई, क्योंकि व्यास जी राधे जी को अपना इष्ट मानते थे। उसके बाद में उन्होंने राधे के बारे में नहीं लिखा, लेकिन जिस टाइम पे नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे हैं अपने पुरोहित गर्गाचार्य से, तो गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे।
उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमन। इस तरीका से अब भी हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन ठाकुर के सामने राधा शब्द आ रहा है। नंद बाबा बोले गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो? तो गर्गाचार्य बोले भैया जी आदि शक्ति है, वृषभान की बेटी या को नाम राधा है। कि तो गुरुदेव वृषभान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो, अभी तो मेरा लाला 16 दिन का भयो है, जब 18-19 वर्ष को हो जाए जो भी तो विवाह करूँगा, कहीं ऐसा वो अपने बाजाते मुकर जाए। गर्गाचार्य बोले भैया तेरे बेटा का विवाह राधा के संग में होगा और भांडी वन में होगा, बा विवाह में न तू होगा न वृषभान होगा, जो तो देवतर के मध्य में होगा। नंद बाबा बड़े खुश हुए। अब इसका लीला मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण दिया होगा। एक दिन की बात है, भगवान नंद बाबा गाय चरा रहे थे। भगवान कृष्ण 2.5 वर्ष के उनकी गोदी में लगे थे। फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की दिवस थी, बुधवार था उस दिन। तभी दोपहर को एकदम आंधी तूफान आया, वर्षा हेवे लगी। नंद बाबा घबरा गए, लाला को लेके कहाँ जाऊं, बहुत जोर की वर्षा है रही है, आज तो है सकते मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊं, लाला को कहाँ रखूंगा, क्या करूं। तो इतने में एक बार बिजली की तड़कन ऐसी हुई कि भगवान कृष्ण भी डर गए और नंद बाबा के गले से लग गए। तभी वहां एक प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश में से एक लड़की प्रकट हुई, जिसने नीले कपड़ा पहन रखे, नीलमणि को मुकुट धारण कर रखे हुए, नील कमल हाथ में, नील कमल को लेकर नंद बाबा के सामने खड़ी होने आती तूफान या वर्षा कोई डर ना आती। नंद बाबा बोले ये तो हमारी आराधना है। तो नंद बाबा ने स्तुति की। राधे जी बोली कि बाबा जहाँ रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जहाँ रूप के दर्शन और खाऊना तुम। इतनी सुन के नंद बाबा मूर्छित हो गई। राधे जी बोले अरे बाबा मेरे तेज को नहीं सह पाए, मूर्छित हो गई। तो उन्होंने अपने तेज को घटाया, एक किशोरी के रूप में प्रकट हो गई। नंद बाबा की मूर्छा जगी। नंद बाबा बोले आप किशोरी जी, मैंने आपको पहचान लियो है, वो दिन आ जाएगा जो मेरे गुरुजी ने जब लाला को नाम रखवा रखो तभी मुख बता दी। तो आप ऐसा करो, तुम्हारी धरोहर मेरे पास है, या ले जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशलपुर और जसोदा मैया पास पहुंचा दी। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के यहाँ आई। यहाँ आती भगवान भी किशोर हो गए। तभी भगवान की लीला थी, यहाँ पे मंडप प्रकट भयो, जहाँ में 1000 खम्बा लगे भय, रत्नमणि से सुशोभित है, बीच में एक सिंहासन बने भयो है। उसका क्षेत्रफल मंडप का 1 मील में है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके राधे जी की चरण धोए और बोले हे प्रभु मैं तो आपकी चरणों की भक्ति चाहता हूँ और मुझे आज्ञा दो कि मैं आपका विवाह कराऊं। राधे से आज्ञा लेके ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र का पाठ शुरू किया। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता बड़े प्रसन्न भये, पुष्प वर्षा करने लगे। जिस टाइम पे भगवान कृष्ण और राधे जी पूजा कर रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। आदिकाल से हमारे यहाँ हिंदू रीति में प्रथा है, जब लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे हो वहां से चोरी होती है। किस चीज की होती है सबको पता है, किसकी? जूते की। कौन चुराता है? उस जगह पे जूतों की चोरी होती है और जूतों को चुराती है साली। राधे जी की कोई बहन नहीं थी, साली नहीं हो तो सखी भी चुरा सकती है। तो उस जगह पर सखी भी नहीं थी। क्यों? कि विवाह हो रहा था देवताओं के मध्य में और भगवान ने 11 वर्ष तक जूता पहने नहीं। जब जूता पहने नहीं तो जूता की चोरी होती कैसे? ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फेरे कराए, लास्ट में क्रिया होती है सप्तपदी की, राधा कृष्ण से वचन भरवाए। उसके बाद हम ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। देखते देखते भगवान कृष्ण फिर बालक हो गए, घोटून से चलने लगे। राधे जी वियोग करने लगी कि प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हो? अभी तो तुमने मेरे संग व्यवहार चाहा था, मैं तो ये तरुण अवस्था में, आप बाल अवस्था में हो, हमारा तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? तभी आकाशवाणी हुई।
आकाशवाणी द्वारा भगवान कह लगे राधे, ये भांडी में जो हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारे तुम्हारे जितने भी मिलन होते हैं यही होंगे। अब भी तुम्हारा छाया रूप तो बरसाने में ब्रह्मांड के यहाँ रहेगा और दिव्य रूप से हमेशा यही निवास करोगी। मैं आपसे मिलने के लिए नित्य यही आया करूंगा। और ये राधे, जब हमारा तुम्हारा महाराज हो जाएगा उसके बाद हमारा तुम्हारा नित्य राष्ट्र यही होगा। इतनी सुन के राधे जी बहुत खुश हुई। भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के, बंशी को लेकर के, जैसे नंद बाबा को वचन दे के आई थी कि लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया पास पहुंचा दूंगी, नंदगांव में लेकर के पहुंची। यशोदा मैया को मालूम पड़ गई थी कि मेरे बेटा को ब्याह है क्या रहा है, तो उन्होंने जो है आरती की थाली तैयार करके रखी, राधे जी की आरती उतारी, राधे जी पर देहरी पुजवाई, गृह प्रवेश कराया, गृह प्रवेश करा के अपनी कुल देवी का पूजन कराया। उसके बाद राधा कृष्ण वहीं रहने लगे। तो ये मंदिर जो विवाह का मंदिर है, पूरे संसार में एक ही मंदिर है जैसे विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जब आप दर्शन करोगे बंशी बजाते करोगे, आप बंशी नहीं है, या भगवान जो राधा जी के मांग में सिंदूर भरते भाई, क्यों बंशी क्यों नहीं है? बंशी क्यों नहीं है? दादाजी ने चुरा ली ना। राधा जी ने चुरा ली। स्थान का नाम है भांडीर। दोस्तों, जिस तरह महाराज जी ने अभी यहाँ की कहानी सुनाई, उसी तरह यहाँ पर इनके बेटी की बहू अपनी सेवाएं देती हैं और यहाँ की कहानी आने वाले श्रद्धालुओं को सुनाती हैं। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहाँ पर दिव्य स्वरूप में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लिए चली आ रही हैं। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं है। छोटे से लाई थी 2.5 वर्ष के और यहाँ आते ही वो किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक मंडप प्रकट हुआ। मंडप प्रकट हुआ था सहस्त्रों खम्भों का, यानी कि हजारों खम्भों का। उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भगवान कह लगे राधे, ये भांडीर बन जो हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला यही हुई है। अब भी आपका छाया रूप बरसाने में ब्रह्मांड के यहाँ रहेगा जी। और दिव्य रूप से हमेशा यही निवास करोगी। मैं आपसे नित्य मिलने को यही आया करूँगा। अरे वाह। जब हमारा तुम्हारा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद हमारा तुम्हारा नित्य राष्ट्र यही हुआ करेगा। हे राधे, जो वक्त मुझे हो तुम में अंतर समझेगा कि एक प्राण 2 दिन नहीं है, उसकी 3 पीढ़ियों को नरक भोगना पड़ेगा। इतने सुन के राधे जी बहुत खुश हुई और जैसे नंद बाबा को वचन दिया था तो भगवान कृष्ण को बंशी को लेकर के अपनी गोदी में नंदगांव पहुंची, यशोदा मैया को सौंपा। नंद बाबा को वचन दिया था कि लाला को कुशलपुर यशोदा मैया पास पहुंचा दूंगी। तो भगवान कृष्ण को बंशी को लेकर के राधे जी नंदगांव पहुंची और यशोदा मैया को जाकर के सौंपा। अच्छा, ये आपने जो बताया ये मंदिर है, आप यहाँ सेवायत हैं और महाराज जी का नाम, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है महाराज राधा रमन जी। अच्छा, नंबर बताएंगे आप, अगर कोई आपके द्वारा सेवा करवाना चाहता है? बेटा की बहू है। बेटा की बहू है, तो ये यहाँ सेवा करती हैं। हाँ, तो आप नंबर बता देंगी? हाँ, यहाँ का नंबर है 750 750 58 58 84 84 655 655। एक बार रिपीट कर दीजिए। 750 750 58 58 84 84 655 655। ये यहाँ का नंबर है। आप यहाँ सेवा के रूप में कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ सेवा करवा सकते हैं। यहाँ पर जो भी श्रृंगार सेवा होती है या भंडारा होता है या कुछ भी आप करवा सकते हैं। हाँ। अपना पूजन। अच्छा, एक विशेष बात ये थी कि महाराज जी आपने बताया कि यहाँ पर जैसे जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो यहाँ कुंड में स्नान कर सकते हैं। यहाँ जो सभी तीर्थों का जो जल है यहाँ पर, उसमें स्नान कर सकते हैं और मनोकामना पूरी कर सकते हैं यहाँ। जब सोमवती अमावस्या होती है तो अभी आपको कुआं दिखाऊंगा। इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। जी। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो श्रद्धा से यहाँ पे स्नान करे जी। और मंदिर आकर के अपनी मनोकामना बोले जी। तो 98% संतान की प्राप्ति होती है। जी। यहाँ तक अगर डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है जी। तो उनके ऊपर भी ठाकुर जी कृपा हुई और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। और विवाह संबंधी भी ऐसा कुछ है कि जिनके विवाह ना हो रहे हैं? उसके लिए यहाँ पे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जी। जिन लड़का लड़कियों की शादी नहीं हो
हो रही हो, वो यहाँ आकर के पूजा करके किराया बांधते हैं तो उनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है। जिनके संतान न हो वो यहाँ पर कुआं पर कुंडी में स्नान करते, गोबर की सती लगाते, उसके बाद में अपने मंदिर आकर के मनोकामना बोलते तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। किसी और प्रकार की कोई मनोकामना हो तो उसके लिए नारियल और भेंट की जाती है। जैसे उनका संकल्प होता है वो अपनी मनोकामना बोल के आते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर उनको दोबारा दर्शन को आना पड़ता है। उस टाइम पे हम संकल्प कराते हैं कि जब यह मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आपको यह करना है, ये करना है, ये करना है। उसकी श्रद्धा के हिसाब से, यानी जबरदस्ती करते हो किसी से। अच्छा, तो श्रृंगार चढ़ाया जाता है, श्रृंगार के लिए श्रृंगार चढ़ाया जाता है, ब्राह्मण भोजन भी कराए जाते हैं जी। और फिर राधा रानी की साड़ी श्रृंगार सब चीज लेके आई जाती है जब मनोकामना पूरी हो जाती है जी। एक लीला और बता रहा हूँ मैं। अच्छा, एक लीला और बता रहे कि एक दिन की बात है, भगवान और राधे जी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जी। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांडीर बन जो हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला भई है। राधे जी बोली क्या हुई है कि आज आप बन के प्रति प्रश्न हूँ, जो भक्ति आवे को और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा मैं उसकी मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआं को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। अरे वाह। और जो यहाँ बैठ के कोई चीज खावेगा तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। वाह। और जो गौदान करेगा जी। उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर तो भक्तों की भीड़ लग जाएगी, 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गोपनीयम, यहाँ मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। अच्छा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भांडी वन में आ। हर भक्त को भांडी वन में नहीं आने दूंगा। ये पद्म पुराण में दिया हुआ है। तो ये मतलब जिस भक्त पर कृपा होती है वही यहाँ आ सकते हैं। वही आ सकते हैं। और मैंने भी ये महसूस किया है, मैंने लगभग 35 साल की एज हो गई है और मैं यहाँ पर कल पहली बार आया। तो ये मेरे ऊपर जब कृपा हुई है तभी मैं यहाँ आ पाया। विशेष कृपा हुई है। वृंदावन में मुझे रहते लगभग 35 साल यहाँ तक आया हूँ, माट आया हूँ और भांडीरवन रोड तक आया हूँ, भद्रवन तक गया हूँ, रोड तक गया हूँ, लेकिन इस स्थल तक नहीं आ पाया। तो ये जब कृपा हुई है दोस्तों तभी वहाँ पहुँच पाते हैं। और आज हमारे ऊपर कृपा हुई तो मैं और कविता दोनों आए, यहाँ पर स्नान किया है और अपनी मनोकामना मांगी है। अभी महाराज जी और क्या बताएंगे? मैंने ये देखा है कि भक्त जब कई बार आकर के पूरे ब्रज में घूम जाता है, भगवान उसको नचा देते हैं कि पूरे ब्रज में घूम जाता है, तो उसके बाद कृपा करते हैं भांडीवन हुआ, तो भांडीवन आता है। यहाँ पे एक ये दावाग्नि नाम का राक्षस था, जैसे जंगल में आग लगा दी थी तो भगवान ने उस अग्नि को पिया था। यह उसका चित्रपट है। कौन सा राक्षस है? दावाग्नि। अच्छा, दावानल। दावानल। जी जी जी। श्री ब्रह्मा जी और श्री राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ये अग्निकुंड यहाँ पर है और ये दर्शन कराए हैं महाराज श्री ने। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। उस टाइम पर जब भगवान ने अवतार लिया था यहाँ पे बटबर इतना बड़ा था जिसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी। अच्छा। उसके नीचे होकर के यमुना जी बहती थी। जब भगवान गाय चारा निकालते थे उस पेड़ के नीचे बैठते थे जी। और जब यमुना को पार करते तो उसकी शाखा से यमुना को पार करते थे। अच्छा। जो अभी आपको चित्रपट में दिखाई दे रहा है, गोपी जो यमुना को पार कर रही हैं। अच्छा, ये इसकी शाखा से यमुना पार हो जाएगा? पार होती थी। परंतु दुर्भाग्य भांडीर भटका भांडीरवन का 1757 में अहमद शाह अब्दाली शासक हुआ था मुसलमान। उसने यहाँ पे आक्रमण किया, उसने बट वृक्ष को नष्ट किया। यह मंदिर भी इतना ऊंचा था कि इसकी छत से मथुरा दिखाई देती थी। मंदिर को तोड़ा, सिर्फ वो मूर्ति बच गई हमारी, जो आज हमारे पास अटूट खजाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर आक्रमण करवाया था 1757 में। 57 में। ये यहाँ पर राधा कृष्ण का मल्लयुद्ध हुआ है जी। ये अच्छा, ये मल्ल युद्ध किया है श्री राधा रानी और श्री भगवान कृष्ण द्वारा जो मल्ल युद्ध हुआ है। अच्छा, इसकी लीला है जी। ये यहीं पर हुआ है।
अभी बता रहा हूँ मैं। जब भगवान को कंस ने मथुरा के लिए बुलाया जी तो अक्रूर जी लेवाने के लिए आए जी कि अरे यशोदा जी और नंद तुम्हारे लाला को कंस बुला रहा है जी। कि काय को कि वो अपने मल्ल से कुश्ती करवावे को। अच्छा। भगवान कृष्ण बड़े खुश भये कि चलो मामा ने याद तो करो, कुश्ती के बहाने तो करो, कावती करो, ये मामा ने याद तो करो है जी यशोदा मैया नंद बाबा घबरावे लगे कि वाकई मल्ल तो बहुत बलवान है, हमारा तो लाला छोटो है। कोई बात नहीं। दूसरे दिन भगवान ने कार्तिक की शुक्ल पक्ष की उदासी थी देवठान से दूसरे दिन जी उस दिन पूरे ब्रज के मल्लों का यह अखाड़ा लगवाया। जी भगवान स्वयं प्रेसिडेंट रहे। जी उन्होंने जल अन्न कोई ग्रहण नहीं किया। शाम के समय पे भगवान स्वयं अखाड़े में आए, बोले मुझसे कुश्ती कौन लड़ेगा? तो सभी मल्लों ने मना कर दिया, हम कुछ नहीं लड़ेंगे। दूसरे दिन भगवान और राधे जी बैठे हुए थे तो भगवान बोले अरे राधे तुमने देखा मुझ में कितनी ताकत है, मेरी मैया वो कितना माखन खवावे, कितना दूध पिवावे। कल जब मैं कुश्ती लड़का तैयार हो तो वो लड़ेगा कोई मल्ल तैयार ना हो। राधे जी बोले अरे लाला तू खाई झूठ बोल रहा है, तेरी मैया तो कछु ना खवावे। वो ना खवावे के खवावती तू होएगा ना, तू चोरी कर तो डोल तो सही बात है। अरे राधे वो को बहुत खवा में के तो अपने ऊपर घमंडा, तो तू एक काम कर मेरी का सखी से मल्ल युद्ध कर ले। भगवान बोले राधे जी हाँ तो मल्ल युद्ध तुम से ही करेंगे जी। तो राधा कृष्ण अखाड़े में आ गए। राधे ने भगवान कृष्ण को एक ही झपटा में अपने नीचे डाल दिया। अच्छा। भगवान कृष्ण राधे को नहीं डाल पाए। हाँ। इसके कारण थे दो। भगवान पहले कह चुके कि मेरी इज्जत भले मिट्टी मिल जाए पर भक्ति की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। दूसरा कारण यह था कि राधा कृष्ण का विवाह हो चुका था। विवाह होने पर स्त्री जो अपने पति के आदि शरीर की मालिकनी हो जाती है, तो राधे जी भगवान कृष्ण के आदि शरीर की मालिकनी थी। जब वो कुश्ती के लिए तैयार हुए तो भगवान की आदि ताकत राधे जी के शरीर में प्रवेश कर गई थी। राधे की ताकत शेष रही, भगवान की ताकत बराबर हो गई, तो राधे की ताकत ने भगवान को नीचे दाब लिया। क्योंकि अर्धांगिनी तो हो ही जाती है। यह दुर्वासा मुनि का आश्रम था जिसे गोपी ने भोजन कराया था जी। अच्छा, यहाँ दुर्वासा ऋषि जो थे यहाँ तपस्या करते थे। उनके लिए गोपी जो 56 भोग लेकर के आई थी। तो ये वो लीला यहाँ पर दर्शाई हुई है। अब चलिए बाहर चलते हैं परिक्रमा करते हुए, और ये मंदिर की परिक्रमा हो गई है पूर्ण। और ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया है एक लीला को, और एक राक्षस था जिसका नाम था प्रलंबासुर। अच्छा, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर दाऊ जी को लेकर के मथुरा जा रहा था। लीला बहुत बड़ी है। अच्छा। तो दाऊ जी ने उसका वध किया था। पास में बंशी और भांडरों के बीच में जगह पड़ती है, उस वहाँ मारा था उसको। तो यह भी लीला यहीं की है, प्रलंबासुर उद्धार लीला। और दोस्तों ब्रज 84 कोस में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बहुत सारी लीलाएं की गई हैं। धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि आप तक ये सारी लीलाओं को पहुंचाएं, और महाराज जी के मुख से ये वर्णन और सुन लेते हैं आगे, और क्या क्या है आइए चलते हैं। यहाँ की भी एक अन्य लीला है। ये वही कुआं है जिसके बारे में महाराज जी बता रहे थे, इसके बारे में भी एक बार बता दीजिए। मैंने पहले भी इस कुएं के बारे में बता दिया है कि जब भगवान ने अवतार लिया तो कंस जो भगवान को मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दो, तो हत्यार हो गया है। भगवान बोले तब मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थों का स्नान कर। तो ये कुआं भगवान ने बंसी से प्रकट किया। ये कुआं आदिकाल से है, बड़ा पुराण में दिया हुआ है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि मच्छकूपम नमस्तभ्यम भांडे में स्थितम। ये मच्छकूप आप भांडे में स्थित हो, हम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। जब भगवान ने स्नान कर लिया, भगवान प्रकट कर लिया, तो सभी तीर्थ ने आकर के भगवान को स्नान कराया। इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। अच्छा। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो यहाँ आकर के स्नान करे। अच्छा, ये जो है महाराज जी ने दिखाया यहाँ पर, यहाँ स्नान करे। ये यहाँ पर ये अलग से एक कुंड है छोटा, इसमें स्नान करना पड़ेगा, तो उससे 98% संतान की प्राप्ति होती है। अच्छा।
और उसके बाद स्नान करके सत्य लगे हुए हैं। मनोकामना के लिए सत्य लगाए जाते हैं। जो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो चांदी या सोने के लेकर के आते और उनको छुड़ाते। अच्छा, और मंदिरों पर ही मनोकामना बोल के जाते हैं जी। पूरा भांडे बिहारी की जय। कहाँ से आए हैं सर? इंदौर मध्य प्रदेश से। सर आपको इससे पहले पता था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में यूट्यूब वगैरह से देखा था, सुना था, तो मालूम पड़ा था। इससे पहले कितनी बार मथुरा वृंदावन आए? पहली बार यहाँ आया। नहीं, मथुरा वृंदावन पहली बार ही आए हैं। सोमनाथ में पहली बार। और पहली बार आते ही आपका ये भाग्य, हाँ, आप सौभाग्य था कि जो है आपको पहली बार में यहाँ के दर्शन हो गए। बिल्कुल सही बात है। और ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे भी एक ऐसी जगह है जहाँ श्री राधा रानी का बिना कृपा के आ नहीं सकते। नहीं आ सकते। जी, कैसा लगा मथुरा वृंदावन घूम के? बहुत। और ये भांडेर वन में आप आए हैं, इसके बारे में आपको पहले से पता था? नहीं, पहले नहीं पता था। मैं एक बार पहले हो गई हूँ जी। मथुरा वृंदावन, पर पहले नहीं आए थे हम लोग। अब वो भाग्य आप उदय हुआ है और अब आपको पता चला कि यहाँ पे भी आना चाहिए। ऐसी बहुत सारे 84 कोस में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता रहता। तो क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? लोगों को बोलना चाहूँगी कि वो जरूर आए यहाँ पर, मथुरा वृंदावन आए घूमने। तो ये काफ़ी तीर्थ स्थल है जब देखा जाए तो। और ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा जी के विवाह हुआ था। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। मेरा नाम कौशल्या है, मैं गुड़गांव मानेसर से आई हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। और रानी के पहली बार दर्शन कर क्या मान्यता है यहाँ की? क्या मान्यता है? अब मानेंगे वो तो बताना नहीं पड़ता ना किसी को भी। अंदर जो अंतर मन में है वही बताएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे वल्लभ श्री हरिवंश, ये जयकारा है उनका। श्री राधा रानी श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। कहाँ से आए हो आप? पंजाब। और ये राधा रानी और हमारे कृष्ण कन्हैया को साथ में लेके आए हो? जी, लल्ला तो हमने पहले से रखा हुआ लल्ला तो था, वृंदावन से हमने बरसाने से खरीदे अभी। अच्छा, बरसाने से लिए हैं। बरसाने से सेवा ली है। हाँ, तो सेवा पूजा करनी पड़ेगी इनकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा करण। और मैम ललिता। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की महिमा पहले पता थी? हाँ जी, पता थी वैसे पता तो। थी महिमा, लेकिन आज कहानी फर्स्ट टाइम। आज पूरी वर्णन में मिली। बहुत बढ़िया। दोस्तों, जिस वट वृक्ष के बारे में महाराज जी ने बताया था वो वट वृक्ष कुछ इस प्रकार का था। ये जब अहमद शाह अब्दाली ने वट वृक्ष को यहाँ से हटवा दिया गया तो इनके जो वंशज रहे उन्होंने यहाँ पर ये दोबारा से वट वृक्ष लगाया और ये फिर से उसी रूप में आ गया है। और जो वो महाराज जी ने वर्णन किया था जिस वट वृक्ष का, वो उसका स्वरूप इससे भी कई गुना ज़्यादा था और इसकी एक डाल से यमुना पार हो जाया करते थे लोग। और वो वट वृक्ष यहीं से था और अभी भी देख सकते हो जब ये दोबारा रोपित किया गया तो ये वट वृक्ष की आप जटाएं देख सकते हो। दोबारा से कितना बड़ा वट वृक्ष है जो उसकी जटाएं जगह जगह आके दोबारा से ज़मीन को छू रही हैं। और ये वट वृक्ष के साथ में यहाँ पर और भी मंदिर हैं और इनके यहाँ पर चित्रण किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी लीलाओं के जो यहाँ भांडीर वन में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ ऊपर चलेंगे तो ऊपर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मधुकरी खिलाते हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो मधुकरी खिलाती हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं। मन्नत मांगते हैं, धागे बांध के जाते हैं, यहाँ पर कलावा बांध के जाते हैं। ये पौराणिक श्री दाऊ जी महाराज का मंदिर है और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर मधुकरी सेवा होती है। ये माता जी भी यहाँ की हैं और ये यहाँ पर सेवाएं देती हैं। ये मधुकरी आप जो यहाँ पर खिलाती हैं ये अपने घर ये देखिए मैं दिखा दूँ। बिल्कुल। ये देखो ये प्योर घर का मक्खन है, गाय का मक्खन है, गाय के दूध से बना हुआ मक्खन है ये। और ये यहाँ पर मधुकरी बोलते हैं, मतलब जो ब्रज के घरों में जो बनता हुआ प्रसाद होता है उसको मधुकरी बोलते हैं। ये गाय के दूध से बनी हुई छाछ है, ये मिर्च का अचार है और ये इस तरह से यहाँ पर ये बहुत ही स्वादिष्ट आपको
मधुकरी मिल जाएगी, प्रसाद मिल जाएगा। चूल्हे की रोटी है ये एक तरह से है। क्या बताना चाहेंगी, कैसे कितनी सेवा और लगती है इसके लिए? इसकी कोई सेवा नहीं है, भक्त लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार जो है गौ सेवा में दान दे जाते हैं। अच्छा, गौ सेवा के लिए अपने मतलब इच्छा से हाँ, कुछ भी दे जाते हैं। कुछ भी दे जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए आप सेवा इसका कोई मोल भाव नहीं है प्रसाद का। प्रसाद का कोई मोल भाव नहीं है। तो दोस्तों बड़े नसीब से प्राप्त होती है ये मधुकरी। जब नसीब होते हैं कई वो लोग कहते हैं ना, ब्रज में आए और ब्रजवासियों से टूक मांग कर नहीं खाए तो आपका ब्रज में आना ही व्यर्थ माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसके लिए प्रसाद के लिए उनसे पूछा जाता है। लेना नहीं ना, वो भक्त की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं कि मधुकरी आप ब्रज में आए हो तो जो भाग्य वाला है उसको मधुकरी प्रेमानंद मिलेगी। महाराज जी के जो अगर शिष्य यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए मधुकरी जरूर पैक करवा कर लेकर जाते हैं मैया से। जी। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में ये छाछ आ गई है और ये मधुकरी भी आ गई है। ये देखो मक्खन है यहाँ पर, गाय का लौनी बोलते हैं इसको। हाँ, लौनी भी बोलते हैं, कुछ और कुछ लौनी बोलते हैं पर मक्खन नहीं बोलते हैं ज्यादातर। मक्खन ही बोलते हैं। माखन मिश्री। और ये अचार भी है साथ में। कविता ने स्नान किया था और मन्नत मांगी है। मन्नत पूरी होगी तो फिर दोबारा से आएंगे, और वैसे तो आते ही रहेंगे, है ना। और ये मधुकरी लेके आए हैं, अभी हम लोग इसका स्नान करेंगे, अपना सेवन करेंगे, इसको जो है इसका प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसके बाद में वहाँ सेवा देंगे, गौ सेवा जो भी होगी वहाँ पर देंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो क्या क्या कहोगी? कुछ नहीं, बस का ये स्वाद आपको कहीं और नहीं मिल सकता। ये जो चूल्हे की रोटी और मतलब मक्खन, असली मक्खन खा के देखो एक बार। तनु और जो कैमरे पे हमारे साथ में तनु है वो भी खा रही है। ये इस तरह से गौ सेवा दान में जाती है ये राशि, और ये दोनों तीनों माताएं यहाँ पर सेवा देती हैं।